अब सबसे पहले हमें अटेंडेंस शीट बनाना है, तो उसमें एक तो लिस्ट बनाना पड़ेगा महीने, मंथ की और ईयर की। इसके बाद में मंथ की फर्स्ट डेट के लिए फार्मूला लगाएंगे और मंथ की लास्ट डेट के लिए फार्मूला लगाएंगे। इतना ही काम आज हमको करना है, ठीक है। तो जब भी आप ऐसी लिस्ट वगैरह बनाओ, इसको भी कंट्रोल एक्स करके इधर ले आओ, है ना। यहाँ पर भी मैं बना देता हूँ फिलहाल में। तो जैसे ये मंथ की मैं लिस्ट बना रहा हूँ, है ना, और इधर हम ईयर की लिस्ट बना रहे हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए तो डेटा वाले ऑप्शन पर जाना है, वैलिडेशन पर जाकर यहाँ से लिस्ट पे क्लिक कर देना और सोर्स में ये वाला पूरा लिस्ट सेलेक्ट कर लेना, ओके करना। ये लिस्ट बन गई हमारी। ऐसा ही हमने ईयर भी लिखा, 20 से चालू करते हैं, है ना। तो हम फिर यहाँ पर जाएंगे, वैलिडेशन वाले ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, सोर्स वाले ऑप्शन पर जाना, ईयर को सेलेक्ट करके ओके कर देना। ये ईयर आ गया। मंथ सेलेक्ट कर लो जनवरी, और अभी अगस्त चल रहा तो अगस्त ही कर लेते, ठीक है, अगस्त और 2026। अब हमें मंथ की फर्स्ट डेट लाना है और ये मंथ की लास्ट डेट लेते हैं, ठीक है। 2 बार यहाँ पर क्लिक करके ऐसा ऑटो एडजस्ट करें। जब हमको मंथ की फर्स्ट डेट लाना है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, डेट वैल्यू वाला। जब हमको मंथ की लास्ट डेट लगाना होगा तो हम कौन सी फॉर्मूला लगाएंगे, ईओ मंथ वाला, एंडिंग मंथ वाला, इक्वल डेट वैल्यू। फिर यहाँ पर हमको ऐसा हो गया। फिर इसके बाद हमको क्या करना है, मंथ की हमको फर्स्ट डेट लाना है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में 1, डबल इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, ओपन करना, 1 लिख के क्लोज करना। अब इसके बाद में M% लगाना, M% लगाने के बाद में मंथ, M% ईयर। इससे क्या होगा, इंटर करोगे जिससे महीने की फर्स्ट वाली डेट आ जाएगी। पर अभी यहाँ पर क्या आया है, नंबर, ठीक है। तो अभी लास्ट डेट वाला भी लगा लो और एक साथ में चेंज कर लेना, और नहीं भी करना हो ना तो इनको दोनों को सेलेक्ट कर लेना साथ में। तो ये जो होगा ये भी डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। होम पर जाकर, यहाँ पर जाकर शॉर्ट डेट पर क्लिक कर देना आपको। ये देखो, ये तो महीने की फर्स्ट डेट आ गई। अब हमें पता करना है कि अगस्त में कितनी लास्ट तारीख है, 31 है कि 30 है कि 28, 29 कितनी है। तो हम लास्ट मंथ वाला, मतलब मंथ का जब लास्ट डेट निकालना होगा तो हम ईओ मंथ लिखते हैं, इस पर क्लिक करना। फिर क्या करो, स्टार्टिंग डेट कॉमा मंथ, ठीक है। तो कॉमा लगाएंगे, फर्स्ट डेट कॉमा, बताओ, कॉमा मंथ और इंटर। ये क्या हुआ है, हाँ, स्टार्टिंग डेट कॉमा मंथ और इंटर। क्या हुआ है, मैं ही भूल गया हूँ यार, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। इक्वल ईओ मंथ, इसको सेलेक्ट करना, यहाँ पर मंथ की स्टार्टिंग डेट को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया, और मंथ क्या हो गया, यहाँ पर स्टार्टिंग डेट को सेलेक्ट कर लिया। अब जो मंथ है उसमें मंथ सेलेक्ट करेंगे कि जीरो लगाएंगे, इसमें कंफ्यूजन था। मैंने भी यहाँ पर देखकर मंथ सेलेक्ट कर लिया था। पर देखिए हम जीरो क्यों लगाएंगे, जीरो हम इसलिए लगाएंगे कि हर बार अगस्त थोड़ी ना आएगा, अगले महीने तो भैया महीना चेंज हो जाएगा, उसके अगले फिर महीना चेंज हो जाएगा। तो ऐसे तो फिर जब नया साल आएगा तो फिर अलग मंथ आएंगे। तो जब अलग अलग मंथ को सेलेक्ट करना होगा तो हमारे पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं आना चाहिए, हमारे पास परफेक्ट वैल्यू आना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू आना चाहिए। और जब हमें कोई भी वैल्यू एग्जैक्ट चाहिए होती है तो हमने वी लुकअप में पढ़ा है, उसके लिए हम यूज करते हैं जीरो का। इसका यूज करते हैं जीरो का, ठीक है। उसको चेंज भी करें तो भी हमको वैल्यू सही दिखना चाहिए, तो हम इसीलिए यहाँ पर जीरो लगा रहे हैं। तो मंथ सेलेक्ट करते और कुछ उसमें फार्मूले में चेंजेस करते ना तो भी हमारा काम तो हो जाता, पर हमको अगस्त तक सीमित थोड़ी रहना है, उसके बाद नेक्स्ट मंथ भी आएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर जीरो लगा रहे हैं। मतलब हमें जैसे ही वहां पर मंथ चेंज करें ऑटोमेटिकली यहाँ पर उसके हिसाब से डेट चेंज हो जाना चाहिए। इतना लिखने के बाद में इंटर करना, मंथ की पहली डेट भी आ गई, लास्ट डेट भी आ गई। डेट नहीं आए, कभी नंबर आए तो यहाँ से शॉर्ट डेट पर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो ये हमने लिस्ट बनाई, फिर इसके बाद में हमने ये चीजें लगाई। अब एक फार्मूला और हमारे पास आता है,
यहीं पर अभी तो मैं लगा लेता हूँ, यहाँ पर लगा लेता हूँ, ठीक है। इसको जूम आउट करके यहाँ लगा लेते हैं, ठीक है। अब हमें जब महीने की फर्स्ट डेट को केवल नंबर में लाना हो 1 2 3 4 5, इसके लिए हम इक्वल करेंगे और मंथ की फर्स्ट वाली डेट पर क्लिक करके इंटर कर देना। महीने की पहली डेट तो आ गई, और जब हम रजिस्टर में लिखेंगे, जब एक्सेल की फाइल में लिखेंगे तो बहुत बड़ा कॉलम बना रहा है वो, फिर इसमें हमारा डिस्प्ले पर पूरे महीने का रिजल्ट नहीं आएगा, हमको और स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो हम इसके लिए चाह रहे हैं कि बस 1 तारीख मतलब 1, 2 तारीख यानी कि 2, 2 8 से, क्योंकि मंथ तो हमारा ऑलरेडी यहाँ पर दिख रहा है ना हमको, तो कोई दिक्कत ही नहीं, हम यहाँ से देख लेंगे कि महीना कौन सा चल रहा है, बाकी 1 तारीख मतलब 1। तो इसके लिए हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे, एरो पर जाना और कस्टम वाले ऑप्शन पर आप जब जाओगे यहाँ पर, तो आपको ये जो टाइप है इसका DDMM/Y, इसको केवल DD पर रखना, केवल DD पर रख, यानी कि फर्स्ट वाली डेट आ जाएगी। पर सेकेंड वाली डेट में ऐसा नहीं कर सकते हम, और नहीं स्क्रॉल कर सकते हैं, इसके लिए हमें थोड़ा अलग फार्मूला लगाना होगा। इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, इसके बाद में ब्रैकेट ओपन के बाद में क्या करना है, लॉजिकल वैल्यू हमारी सेलेक्ट करना है। लॉजिकल वैल्यू कौन सी है, फर्स्ट जो हमारा कॉलम है ये, यदि ये वाली सेल ग्रेटर देन होगा किसके, लास्ट वाली सेल का, लास्ट वाली सेल का, ठीक है। वैसे आप इसको भी सेलेक्ट करते ना तो भी हमारा काम है, इसको सेलेक्ट करेंगे, वैसे तो हम इसको सेलेक्ट करना था हमको, है ना। यदि ये वाली सेल, ठीक है, ये वाली डेट बड़ी होगी किसके, इससे, तो वहां पर कुछ भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो पहले जब ऐसा आप शिफ्ट करोगे और कुछ एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो इसको F4 से फिक्स कर देना। क्या करना है, F4 से फिक्स, कॉमा लगा के डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लिखना। यदि कंडीशन 31 से आगे बढ़ी तो 0 आना चाहिए, मतलब उस सेल में कुछ भी नहीं आना चाहिए, इसके लिए ये वाली कंडीशन हम अप्लाई कर रहे हैं। नहीं तो फिर क्या होना चाहिए, नहीं तो फिर बस इसमें केवल क्या होना चाहिए, 1 प्लस होना चाहिए, बस केवल 1 प्लस होना चाहिए। तो मैंने 1 प्लस करा और ब्रैकेट क्लोज करना और इंटर करोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। ये क्यों आया आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर डेट नहीं था। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, पहले शॉर्ट डेट पर चले जाना, शॉर्ट डेट पर सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर जाकर इसको भी DD पे क्लिक कर देना, काम करना, इंटर। अब हमें इधर फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली स्क्रॉल करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। हमने स्क्रॉल करा, ये देखो, आप भली कहां तक, कहीं तक भी स्क्रॉल करो, एक इसलिए आएगा क्योंकि एक उसमें है ना, डेट में है, तो हमको 31 तक ही सेलेक्ट करना है, मैं आपको ये बता रहा हूं। आपने वो फार्मूला का मतलब क्या है, 1 से 31 तक वैल्यू आएगी, उसके बाद 32 नंबर का नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें तो पता है कि 32 नंबर का आएगा, हम 32 नंबर का बनाएंगे क्यों, नहीं बनाएंगे ना, इसको डिलीट कर देंगे हम, बस। अब जैसे मैं मंथ चेंज करूंगा, इसमें इफ एरर अप्लाई करेंगे हम। यदि मैं मंथ चेंज करूंगा, ठीक है, मैं यदि मंथ चेंज करूंगा, 2 बार क्लिक करके फिर पहले इसको ऑटो एडजस्ट कर, यदि हम मंथ चेंज करेंगे यहाँ पर तो इस टाइप से ऑप्शन आएगा, आया, उसमें 30 तारीख है। अभी इससे पहले इफ एरर अप्लाई कर दो इसमें, तो स्टार्टिंग में ही आओ, फार्मूले पर जाओ और यहाँ पर इफ एरर अप्लाई कर दो, अब नहीं होगा, ठीक है। इफ एरर पर क्लिक करा, यहाँ पर गए, लास्ट में कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार, एंटर, एंटर, ठीक है। अब ब्रैकेट क्लोज हो गया, और आप यहाँ पे स्क्रॉल करो, ये देखो खत्म हो गया, तो काम खत्म हो गया, पर फिर भी हम 31 तक ही करेंगे, ठीक है। ये हमने इस टाइप से करा। अभी आप डेट चेंज करोगे यहाँ पर, आपको दिखाई देगा, दिख रहा है कुछ ऐसा, ठीक है। तो हमको ये वाला फार्मूला लगाना है, पहले तो इक्वल करके इसको सेलेक्ट करना, इंटर करना, इधर पूरा जो भी सिस्टम है उसको पूरा कस्टम पे जाकर हटाना और DD लिख देना वहां पर, है ना। फिर सेकेंड वाला फार्मूला आ गया, इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, जो आपकी डेट थी उसको सेलेक्ट करना, फिर उसमें 1 प्लस करना, उसको सेलेक्ट करना, ग्रेटर देन लास्ट डेट, लास्ट डेट के बाद में क्या करोगे, F4 कॉमा लगाना, डबल इन्वर्टेड कॉमा 2 बार लगाना, फिर कॉमा लगाना, फिर 1 को सेलेक्ट करना, प्लस 1 और ब्रैकेट क्लोज, इंटर करना, ये काम हो जाएगा। और यदि ये वाला फार्मूला नहीं बन रहा है तो फिर इसको भी छोड़ दो, ठीक है।
पर आपको ये वाला फार्मूले जरूर आना चाहिए, और ये बहुत सिंपल है, ठीक है, ये बहुत सिंपल है, ये वाला तो आप करके रख ही लेना, है ना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं, ये वाला आए तो आज मैंने बस केवल लिस्ट बनाना, फर्स्ट डेट लास्ट डेट और केवल ये वाला दिखाया। कल हम इसको आगे देखेंगे, फिर जितना प्रेजेंट होगा जितना अब्सेंट होगा उसके लिए भी फार्मूला बनता है, अब्सेंट कितने दिन रहा, प्रेजेंट कितने दिन रहा, लीव कितने दिन ली, संडे कितने दिन रहा, उसका एक अलग फार्मूला बनेगा, और लास्ट में फिर उसका सैलरी का पूरा अपन वो पूरा बना देंगे, ऑडिट कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए तो इतना ही काफी है, अब आप प्रैक्टिस करना।